अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सरकार सेठ, आपकी शादी के लिए हाँ है ना? इसी के लिए आपने पहले पार्टी दी ना? बोलो ना। देखो तुलसी। अरे बाप रे बाप, कितना लेट हो गया। खाते खाते टाइम का पता ही नहीं चला। तुमको क्या ना करो, स्कूल के जाने के लिए देर हो रही है, वरना लेट बजेगा ना तो क्लासरूम में टीचर ना क्लासरूम के बाहर खड़ा रखेगी। अभी झांकी चटाने के ना डांट खानी पड़ेगी। तू यार साथ में ले लेना, चल ना। चल चल आ जा, तू आ जा। सरकार सेठ, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, मुझे जाना पड़ेगा। हेलो, मैं वॉलफ्लावर स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। जी नमस्ते, कहिए। आपका नंबर मुझे प्रदीप जी ने दिया। वही प्रदीप जी जिनका बेटा आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था। जी हाँ। मेरे स्कूल में एक टीचर की वैकेंसी है। प्रदीप जी ने आपका नाम रिकमेंड किया है, तो मैंने जॉब के लिए कॉल किया है। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? हाँ, मैं हूँ इंटरेस्टेड। ओके, मेरे इसी नंबर पर अपना रिज्यूमे भेज दीजिए। मैं एड्रेस आपको व्हाट्सएप करता हूँ। थैंक यू। माला मेरे को मालूम था कि जानकी को इस नौकरी की कितनी जरूरत है। अब देख, जानकी इस नौकरी को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती, भले ही उसे इस शहर को छोड़कर जाना पड़े, वो जाएगी। उसका रिज्यूमे आ गया। तो फिर बाय बेटी, लग जा काम पे। ले ले उसका इंटरव्यू, फंसा ले उसे अपने जाल में, दे दे उसे नौकरी। आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस तो इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमें खुशी होगी अगर आप हमारे स्कूल में एज ए टीचर ज्वाइन करती हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको नहीं पता इस वक्त मुझे इस जॉब की कितनी ज्यादा जरूरत है। और हमें एक अच्छे टीचर की। तो बताइए, आप उज्जैन कब तक शिफ्ट हो सकती हैं? उज्जैन? इंदौर में है ना स्कूल तो? जी नहीं, स्कूल तो उज्जैन में ही है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहाँ रहने के लिए टीचर्स क्वार्टर हैं और 1 महीने की सैलरी एडवांस में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ये जॉब नहीं करना है तो फिर मैं ये जॉब किसी और को। नहीं, कोई बात नहीं। उज्जैन शिफ्ट होना है ना, मैं हो जाऊंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप मुझे बहुत पसंद है और मुझे पूरा यकीन है कि माँ आपके साथ खुश रह सकती है। सरकार सेठ, आप मेरी माँ के साथ शादी करोगे ना? क्या बात है भाई? पुरानी फोटोज देखी जा रही है, लगता है जानकी के लिए दोबारा से मन में फीलिंग्स आ रही हैं। फीलिंग्स तो रही है नेहा, लेकिन प्यार की नहीं, बदले की। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। माँ तो बोल रही थी कि वो आज हमें स्कूल से लेने आएंगी, अभी तक आई क्यों नहीं? माँ आप ही हो ना? क्या बात है,
आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, मेरी नौकरी लग गई है, एक बहुत अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। मुबारक हो झांकी सेठ। पर स्कूल उज्जैन में है, तो हमें कल ही उज्जैन के लिए निकलना पड़ेगा। यहाँ मैं सरकार सेठ के साथ माँ की शादी कराना चाहती हूँ, पर माँ शहर छोड़ के जाने की बात कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया, ये क्या बोल रहे हो आप? जानकी की बेटी तुलसी मेरे पास एक प्रपोजल लेकर आई है। वो चाहती है कि मैं जानकी के साथ शादी कर पाऊं। सोच रहा हूं कि हाँ कर ही देता हूं। भैया, शादी? एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप जानकी से प्यार करते हो? नहीं नेहा, मैं जानकी से इसलिए शादी करने वाला हूं क्योंकि मैं रघुवीर से नफरत करता हूं। भैया, आपकी दुश्मनी रघुवीर से थी, लेकिन जानकी ने आपका क्या बिगाड़ा है? और ये सही है नेहा। नेहा, ये पापा की अस्थियां हैं। आज पापा को हमारे साथ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। किसकी वजह से नहीं है? उस रघुवीर की वजह से। माँ, हमें नौकरी के लिए उज्जैन जाना जरूरी है। इधर हमें इंदौर में नौकरी मिल जाएगी ना? तुलसी, जो जॉब है इतनी आसानी से नहीं मिलती है, पता है? मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है, हम सब लोग अपनी जिंदगी आराम से काट सकते हैं उतने पैसों में। माँ, आप टेंशन मत लो, मैं सरकार सेठ से बात करूंगी ना। वो तो इतने बड़े ऑफिसर है, वो आपकी नौकरी लगवा देंगे, और यही इंदौर में। तुलसी, पता है ना, पहले ही विक्की ने हमारी इतनी मदद की है, हमें अपने घर में रखा, अब उसकी और मदद नहीं ले सकते हम लोग। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? सरकार सेठ बहुत जल्द हमारे अपने बनने वाले हैं, और आप ही तो कहती हो ना, अपनों से मदद लेने में क्या बुराई, और पापा की मौत का बदला लेने में भी हमारी मदद करेंगे। पर इस सब के लिए आपको यहाँ इंदौर में रहना बहुत ज़रूरी है। पापा के जाने के बाद मैंने कसम खाई थी कि जब तक उस रघुवीर से बदला नहीं ले लेता, पापा की अस्थियों का विसर्जन नहीं होगा। लेकिन जब मैं जेल से बाहर आया तो पता चला कि रघुवीर अब इस दुनिया में ही नहीं। उसको उसके किए की सजा मैं दे ही नहीं पाया। लेकिन मैंने ये तय कर लिया था, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, ना तो मुझे चैन मिलेगा और ना ही पापा की आत्मा को शांति। भैया, रघुवीर ने जो आपके साथ किया, पापा के साथ किया, वो गलत था, लेकिन उसकी किए की सजा उसकी बीवी बच्चे को मिले, ये भी तो सही नहीं है ना भैया? उनकी क्या गलती है इसमें? पापा के साथ जो हुआ था वो भी तो गलत ही था ना नेहा। क्या गलती थी पापा की? वो तो ईमानदारी से, मेहनत से अपना काम करते थे। गलती किसकी थी? उस रघुवीर की। उसकी फैक्ट्री में वो खराब मशीन की। ना तो वो खराब मशीन की वजह से एक एक्सीडेंट होता वर्कर के साथ, ना ही वो वर्कर के बीच में ये दंगे फसाद होता है, और ना ही पापा की जान जाती। नेहा, मैं गया था बचाने, लेकिन देर हो गई थी। नेहा, माँ ने मना किया था मत जाओ, लेकिन पापा ने एक नहीं सुनी।
तुम्हें पता है मैं उस रघुवीर के पास भी गया था। मैंने उसके हाथ जोड़े, पैर पड़े, उससे कहा कि इसकी जिम्मेदारी ले लो, लेकिन उसने उल्टा मुझ पर ही एक्सटॉर्शन का केस लगाया और हैरेस करने के इल्जाम में मुझे 3 साल के लिए जेल भेज दिया। तीन साल तक मैं अपनी मां से और मेरी बहन से दूर रहा। रघुवीर रायचंद, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे पापा की मौत की जिम्मेदार तू है। छोड़ो मुझे, मैं मार डालूंगा। आप नहीं छोड़ो मुझे। बदला लेकर छोड़ूंगा। तेरी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हुआ है ना, मार डालूंगा तुझे। हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी उस रघुवीर रायचंद ने। माँ, हम इंदौर को छोड़कर नहीं जाएंगे। माला को उसके किए की सजा हम दिलाकर रहेंगे। उसने जो पापा के साथ किया है, हमारे साथ किया है, वो सब कुछ हम भूल जाए। हाँ, भूल जाओ। तुलसी, कितनी बार मैंने मना किया है। माला जा चुकी हमारी जिंदगी से, समझ नहीं आता तुम्हें? तुलसी, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? माला का साया भी पड़ने नहीं दे सकती मैं तुम पर। अच्छा ही है जो हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएं। और कोई बदला नहीं लेना मुझे उससे। सब कुछ तो पहले ही छीन चुकी है हम सबसे। अब क्या चाहती हूँ मैं तुम्हें भी खो दूं? तुलसी, अगर हम इस शहर को छोड़कर चले गए ना, तो वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी। हम एक नए शहर में अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। पर माँ, पर कुछ नहीं। इधर देखो, अपनी माँ पर भरोसा है ना? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारी भलाई के लिए कर रही हूँ। देख लेना, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब चलो, देर हो रही है ना, घर जाकर पैकिंग भी करनी है। हमें कल ही उज्जैन के लिए निकलना है। चल। पापा चले गए और उनके साथ साथ मेरा फ्यूचर भी खत्म हो गया। और ना चाहते हुए भी मुझे बनना पड़ा विक्की सरकार। बस उस दिन मैंने सोच लिया कि पूरे इंदौर में इतना पावरफुल बनूंगा, इतना पावरफुल बनूंगा कि लोग मेरे नाम से कांपेंगे। और फिर मैं बदला लूंगा उस रघुवीर रायचंद से। भगवान ने तो उस रघुवीर के साथ अपना इंसाफ कर लिया, लेकिन मेरा इंसाफ अभी बाकी है। मां का दुख और बहन के आंसू मैं कभी नहीं भूल सकता। और जिस तरह मेरे परिवार ने ये दुख सहे है ना, रघुवीर का परिवार भी वो सारे दुख सहेगा। तुलसी सोचती है कि जानकी की मेरे साथ शादी हो जाएगी तो उसकी जिंदगी में बहुत खुशी आएगी। सॉरी तुलसी, मैं जानता हूं तुम्हारी और जानकी की कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती तो मेरे पापा, माँ और बहन की भी नहीं थी।
लेकिन फिर भी उन्हें वो सारे दुख सहने पड़े। इस शादी से तुम्हारे और जानकी की जिंदगी में खुशियां नहीं आएंगी, आएगा तो तूफान, बहुत बड़ा तूफान। सेलिब्रेशन टाइम। ए मुन्ना, ओ मुन्ना, मैं देख सेलिब्रेशन का सामान लेकर आई है और इधर तो घोड़े बेच के सो रहे। चल उठ। अरे माय डियर हस्बैंड, उठ रे। अरे काय को इतना सो रहा है? आज देख मैं भी तेरे साथ बैठ के पिएगी। मेरा आज बहुत मस्त मूड है, समझ में? क्या हो गया बे अचानक? बताती है। मुन्ना, अपना प्लान कामयाब हो गया। तूने वो जो रापचिक आइडिया दिया था वो काम कर गया रे। तो जानकी और तुलसी गोइंग टू फार, सॉरी गोइंग फार, बहुत दूर जा रहे हैं। अरे हमेशा हमेशा के लिए, इसीलिए तो मैं आज तेरे साथ बैठ के पीने के नहीं आई। तेरे को मालूम है, वो प्रिंसिपल का कॉल आया था मेरे को। वो बता रहा था कि जानकी एक पैर पर खड़ी होकर उज्जैन जाने के लिए राजी हो गई है। बस अब वो विक्रम सरकार के घर से भी आउट और इंदौर से भी आउट। अभी तुलसी और जानकी, इन दोनों से हमेशा हमेशा के लिए अपन दोनों को छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए आज मैं तेरे साथ चीयर्स करेगी। पकड़ पकड़ पकड़, मस्त चीयर करते। चीयर्स। वाह, मैं बोली थी ना, वो दोनों माँ बेटी को इंदौर से बाहर फेंक देगी। फेंक दिया। पप्पा सेठ कहाँ चले गए? पप्पा सेठ, पप्पा सेठ, आप लोगों ने पप्पा सेठ को देखा है क्या? नहीं तो। सॉरी पप्पा सेठ, पर मैं सोच रही हूँ कि आपको यहीं पर छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि मैं आपसे नाराज हूँ। आप ना मेरी बात ही नहीं सुनते हो। पापा को तो आपने हमसे दूर कर ही दिया, लेकिन जब माँ की खुशी के लिए आपने उनको एक अच्छे लड़के से मिलवाया, तो अब आप हमें इस शहर से भेज रहे हो। अब माँ और सरकार से एक साथ कैसे आएंगे? आ जाओ सब लोग, खाना रेडी है। चल चल चल। आजा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हाँ जी, आइए ना, खाना मंगवाया है सबके लिए। वाह, तुम्हारे पास तो घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे, और यहाँ मैं देख रही हूँ कि होटल से इतना महंगा खाना मंगा रही हो। वो हम लोग कल ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, उज्जैन। मेरी नौकरी लग गई है वहाँ। अच्छा, कल सुबह सब लोग चले जाओगे? जी, मैंने सोचा जाने से पहले एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं, इसीलिए मंगवाया ये सब। विक्की ने बताया था आपको गाजर का हलवा बहुत पसंद है। ये गाजर का हलवा आपके लिए मंगवाया है मैंने। नहीं, माँ जी थैंक यू कि आपने अपने घर के दरवाजे हम सबके लिए खोले।
अरे ये क्या, इतनी बहादुर बच्चे की आंखों में आंसू? हाँ, क्योंकि पप्पा सेठ ने मेरी विश पूरी नहीं की। पप्पा सेठ मेरी बातें नहीं सुनते। अच्छा, ऐसे नाराज नहीं होते। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बप्पा सेठ किसी और की विश पूरी करने गए हो। मतलब पप्पा सेठ? हाँ, बप्पा सेठ तो मेरे साथ थे ना। वो क्या है ना, मेरी भी एक विश थी जिसे पूरी करवानी थी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था। आपने क्या विश मांगी? मैंने बप्पा सेठ से मांगा कि मुझे हिम्मत दो ताकि मैं दिल की बात कह सकूं। कौन सी बात और किससे? तुमसे ही तो बात करनी है ना तुलसी। तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया था। तुलसी, मैं तुम्हारी माँ के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैं तुम्हारी माँ के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ बच्चा। थैंक यू पप्पा सेठ। वैसे पापा जैसे तो नहीं है सरकार सेठ, लेकिन पापा से भी कम नहीं है। यानी अब तो माँ और सरकार सेठ की शादी होकर ही रहेगी। विक्की सरकार से दूर रहो, वो बहुत खतरनाक आदमी है। ये लेटर किसने लिखा और क्यों लिखा?